हरिओम फ्रेंड्स। ओम नमो भगवते रमनाय। रमन महर्षि के ग्रेस से हमने उनका महान पुस्तक, महान ग्रंथ उल्लाडू नरपाडू के छंदों पर को पढ़ा, उनको समझने का प्रयास किया और पिछले 9-10 दिन से हम सत्संग में सत्य दर्शन 40 वर्सेज ऑन रियलिटी की ही चर्चा कर रहे हैं। आज हम उनके ग्रंथ के सत्य दर्शन ग्रंथ के श्लोक नंबर 37 से 40 तक उनको पढ़ेंगे, उसके तात्पर्य, उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक नंबर 37, श्लोक 37 कहता है, द थियोरी दैट इन प्रैक्टिकल लाइफ duality prevails, whereas non-duality prevails in the spiritual attainment is false. महर्षि कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जब हम व्यवहारिक दुनिया में रहते हैं, व्यवहार का जीवन जीते हैं, तब तो द्वैत होता है, और जब हमें आध्यात्मिक प्राप्ति हो जाती है तो फिर उसमें आध्यात्मिक साधना के बाद रियलाइजेशन में हम नॉन डुअलिटी को, अद्वैत को रियलाइज करते हैं। ऐसी बात जो कहते हैं लोग, वो फॉल्स है। वेदर वन इज स्टिल एंक्शियसली सर्चिंग फॉर द सेल्फ और हैज एक्चुअली अटेन्ड इट, वन इज नॉट अदर देन द 10th मैन। कहते हैं चाहे तो कोई सेल्फ को तलाश करने में, सेल्फ की खोज करने में लगा हुआ है, साधना में लगा हुआ है जैसे हम लगे हुए हैं, या किसी ने अटेन कर लिया है, मतलब कोई रियलाइज्ड हो गया है, ज्ञानी हो गया है। चाहे तो ज्ञान साधना में लगा है, सेल्फ की डिस्कवरी में लगा है, या उसने सेल्फ को डिस्कवर कर लिया है, लेकिन दोनों में कोई फर्क नहीं है। वो वास्तव में 10th मैन, 10वें व्यक्ति की तरह है। 10वें व्यक्ति की क्या स्टोरी है? 10वें व्यक्ति की ये स्टोरी है कि 10 व्यक्ति, 10 फ्रेंड्स, 10 फ्रेंड्स, वो एक नाव में सवार होकर के एक नदी के किनारे से को पार करने के लिए नाव में सवार हुए और दूसरे छोर पे पहुंचे। जब वो नदी से उतरे, बोट से उतरे, तो उन्होंने सोचा हम अपने को गिन लेते हैं, 10 हैं कि नहीं। चढ़े थे तो 10 थे, तो ताकि उनको लगा कहीं ऐसा ना हो कि कोई 10 में से कोई व्यक्ति नदी में गिर गया हो या खो गया हो, तो प्रत्येक व्यक्ति ने काउंटिंग की और काउंटिंग करते हुए अपने को छोड़ दिया। तो प्रत्येक व्यक्ति ने काउंटिंग की और अपने को छोड़ दिया, तो 9 दे फाउंड, दे वर 9 ओनली, एंड दे स्टार्टेड क्राइंग। वो विलाप करने लगे, रोने लगे जोर जोर से, अरे हमारा एक मित्र खो गया। वहां से कोई राहगीर, कोई समझदार व्यक्ति गुजर रहा था, उसने उनके प्रलाप को सुना और बात को समझ गया। उन्होंने कहा ऐसा है, मैं यहाँ खड़ा होता हूं, आप अपने को गिनो। पहला व्यक्ति 1 गिनेगा, मैं पहले उसके एक पीछे, आई विल गिव अ पैट ऑन हिज बैक, और वो गिनेगा और मैं उसके पीठ पे एक मुक्का मारूंगा। तो पहले ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो 10 हो गए। दूसरे से भी गिनवाया, सबसे ऐसे गिनवाया, सबको वो 10। लास्ट में पहले वो कहता, लास्ट में अपने को गिनो। तो 10th मैन जो है वो लास्ट में अपने को पाता है कि आई एम द 10th मैन, अदरवाइज ही वॉज द लॉस्ट वन। 10th मैन वॉज लॉस्ट।
अभी तक जब तक बिना उस व्यक्ति के बताए हुए वो काउंटिंग कर रहे थे तो वो अपने को 9 पा रहे थे, और 10th मैन वॉज लॉस्ट, ही हिमसेल्फ वॉज लॉस्ट। लेकिन चाहे वो अज्ञान के कारण अपने को 9 समझ रहे हो, थे तो वो शुरू से ही 10th थे, 10th पर्सन वॉज देयर। इसी तरीके से नॉन डुअलिटी इज द ओनली रियलिटी। रियलिटी इज ऑलवेज लाइक दैट। रियलिटी की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डुअलिटी मान लें भ्रम के कारण, भ्रांति के कारण, अज्ञान के कारण, अदरवाइज चाहे तो आप साधक के स्तर पर हैं, जब आप द्वैत में हैं तभी भी अद्वैत की ही वास्तविकता है, अद्वैत के ऊपर ही द्वैत खड़ा है। और जब आप उसे रियलाइज कर लें, चाहे तो अज्ञान की स्थिति में चाहे ज्ञान की स्थिति में, वास्तविकता केवल एक है, दैट इज द रियलिटी। इस बात को महर्षि ने पूरी तरीके से इस श्लोक में समझाया है। उससे नेक्स्ट श्लोक में महर्षि श्लोक 38 में कहते हैं, so long as man feels himself the doer, he reaps the fruits of his actions। जब तक कोई भी व्यक्ति अपने को कर्ता मानता है तब तक उसे अपने कर्मों का फल भी भोगना होता है। यदि वो करता है तो वो भोगता भी है। But as soon as he realizes through inquiry who is the doer, the sense of doership drops off and the threefold karma comes to an end. This is final liberation। जैसे ही वो खोज करता है, इंक्वायरी करता है कि डूअर कौन है, हु एम आई के जरिए, तो डूअर आई ही शेष नहीं बचता, डूअर डज नॉट रिमेन। और जब डूअर नहीं रहता तो तीन तरह के कर्म कौन से हैं? संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। ये तीनों तरह के कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। कर्मों की स्थिति तभी तक है जब तक करता है। जब कर्ता नहीं बचा तो कर्म ऑटोमेटिकली समाप्त हो गए। तो या तो कर्ता मान के कर्म की थियरी में जन्म जन्मांतर की प्रक्रिया में आप फंसे रहे, कर्मों को साफ करते रहें, कर्मों को शुद्ध करते रहें, और हजारों जन्म, लाखों जन्मों में ये चलता रहेगा। या कर्ता ही आपसे ये अज्ञान की समाप्ति हो जाए, यू आर नॉट द डूअर, इंक्वायरी के जरिए। तो जब डूअर ना बचा तो फिर कर्म कैसे? कर्मों का मालिक ही ना बचा तो फिर कर्म क्या? तो so long as you are doer, then the karmas apply to you। और जैसे ही आपका डूअरशिप की जो भ्रांति है वो समाप्त हो जाती है तो आपके लिए तीनों तरह के कर्म खत्म हो जाते हैं, और यही वास्तविक मुक्ति है। That is the true liberation। When you understand, you realize that you are not doer। आपका अहंकार गिर जाता है। अहंकारी तो कर्तृत्व अभिमान है, कर्ता का अभिमान अहंकारी है। जब वो गिर जाता है तो फिर आपके सब तरह के कर्म समाप्त हो जाते हैं। आपके तीनों प्रकार के कर्मों का नाश हो जाता है, संचित कर्मों का, प्रारब्ध कर्मों का, क्रियमाण कर्मों का। अभी तक के जितने भी कर्म किए हुए हैं पास्ट लाइफ तक के, वो सारे के सारे कर्म संचित कर्म हैं जिन्हों को अभी फल देना है। उसमें से कुछ कर्म जो कि इस लाइफ टाइम में, इस जीवन में जो फलित होने हैं, उनको हम
प्रारब्ध कर्म कहते हैं। हमारा एक बहुत बड़ी इन्वेंट्री, बहुत बड़ा कर्मों की का समूह, जो भी हमने पास्ट में किया अच्छा बुरा, वो संचित कर्म है। संचित कर्म में से कुछ कर्म जो कि इस जीवन के लिए, इस जीवन में भोगने के लिए चयन किए गए, वो प्रारब्ध कर्म हैं। और जो कर्म अब हम कर रहे हैं, पीछे हमने किए इस जन्म में, वो क्रियमाण कर्म है, वो आगे फलित होंगे। तो ये तीनों तरह का जो डिस्टिंक्शन है कर्मों का, ये तभी तक हम पर लागू होता है जब तक कि मैं अपने को कर्ता मानता हूं। जैसे जब तक आप मिल्कियत मानते हैं किसी संपत्ति की, वो संपत्ति आपकी है, यू अबंडन योर ओनरशिप, फिर आपकी संपत्ति कहाँ रहती है वो, यू कैन अबंडन इट। सेम वे, जब तक आपके अंदर कर्तृत्व अभिमान है तभी तक कर्म आप पे लागू होंगे। तो कर्तृत्व अभिमान कैसे छूटेगा? इंक्वायरी के, सेल्फ इंक्वायरी के जरिए। हु इज द डूअर? और जब आप देखेंगे देयर इज नोबडी द डूअर, एवरीथिंग इज हैपनिंग, नो डूइंग, नो वांटिंग, नो थिंकिंग, एवरीथिंग इज हैपनिंग। और यही अवस्था का नाम वास्तविक मुक्ति है। नेक्स्ट श्लोक, श्लोक 39। Bondage and liberation exist so long as thoughts of bondage and liberation exist. मोक्ष और बंधन ये तभी तक एग्जिस्ट करते हैं जब तक इनके विचार आपके मन को प्रभावित करते हैं। These come to an end when an inquiry is made into the nature of he who is bound or free. जैसे ही आप ये सेल्फ इंक्वायरी करते हैं, वह कौन है जो फ्री होना चाहता है या जो बंधन में है। तो जैसे ही हु एम आई के जरिए, हु एम आई की सेल्फ इंक्वायरी इतना अच्छा एक रास्ता है कि हु इज द पर्सन हु फील्स बॉन्डेड और हु वांट्स लिबरेशन। और हु एम आई के जरिए जैसे जैसे आप खोज करते हैं, तो देन एवर प्रेजेंट एंड एवर फ्री सेल्फ इज रियलाइज्ड। तो एक ही जो वो रियलिटी है, सेल्फ, जो कि हमेशा फ्री है और हमेशा एवर प्रेजेंट है, हमेशा शाश्वत, हमेशा वैसे की वैसी रहने वाली है, वो केवल रियलिटी ही रहती है। तो आत्मविचार के द्वारा जब हम अपनी स्वयं की आत्मा की खोज करते हैं, मैं की खोज करते हैं, तो बंधन और मुक्ति से हम बियॉन्ड चले जाते हैं और हम अपने सेल्फ को रियलाइज करते हैं, जो कि बंधन और मुक्ति से बियॉन्ड है। नेक्स्ट श्लोक, अंतिम श्लोक। It is said that liberation is with form or without form, or with and without form. Let me tell you that liberation destroys all the three, as well as the ego which distinguishes between them. कहते हैं कि जो ये मत भेद हैं विद्वानों के, कि लिबरेशन के बाद मनुष्य देह युक्त रहता है या देह मुक्त हो जाता है, जैसे कि कुछ जैमिनी इत्यादि विद्वान मानते हैं कि मनुष्य की मुक्ति के बाद भी विशेष देह रहती है। और दूसरी ओर बादरायण का मत है कि ये दोनों संभव हैं, कि मुक्त जीव अपनी विशिष्ट देह बनाए रखे या उसे मिट जाने दे। कहते हैं ये सारी बातें निराधार हैं, क्योंकि
अहम बुद्धि मिट जाने पर मुक्ति होती है। और इन तीनों प्रकार से मुक्ति के स्वरूप की जो विवेचना है, मुक्ति वास्तव में उससे परे है। देह के साथ मुक्ति, विशिष्ट देह के साथ मुक्ति, या बिना देह के साथ मुक्ति, ये सारी की सारी किस कारण से हैं? क्योंकि आप अपने को मुक्त होते हुए भी सेपरेट एंटिटी मानते हैं, आपका अहंकार नहीं गया, इसलिए आप ये मुक्ति की तरह तरह की धारणाओं को अभिव्यक्त कर रहे हैं। मुक्त कौन हुआ? मैं मुक्त हुआ, मैं अभी भी बाकी है। तो मुक्त के बाद मेरी देह रहेगी? मेरी देह नहीं रहेगी। मेरी विशिष्ट देह रहेगी या मैं इसका चयन करूंगा? ये तमाम बातें जो कुछ मास्टर्स ने कही हैं, उन्होंने मैं के रहते हुए उन बातों की परिकल्पना की है। महर्षि कहते हैं वास्तविक मुक्ति है जिसमें मैं का अनुसंधान करके आपको ज्ञात हो जाए मैं होता ही नहीं। जब मैं नहीं है तभी आप मुक्त हैं, और जब तक आप मैं में विश्वास रखते हैं वो केवल एक भ्रांति है, क्योंकि वास्तव में मैं है ही नहीं। तो इस प्रकार महर्षि कहते हैं कि ये तमाम तरह के जो विवाद हैं, बंधन के, मुक्ति के, दूसरे लोक, कुछ कहते हैं मुक्त के बाद आप वैकुंठ में जाएंगे, सत्य लोक में जाएंगे, कहते हैं ये सब हाइपोथेटिकल है। ट्रू लिबरेशन, एब्सोल्यूट लिबरेशन में क्या होता है? केवल ज्ञान मात्र रह जाता है। ओनली द नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट रिमेन्स। बाकी सब ये मतभेद, सारे विवाद, सारी ये डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, ये सब खत्म हो जाते हैं। बॉन्डेज, लिबरेशन, बॉडी, विदाउट बॉडी, डेथ, आफ्टर डेथ, ये सारी की सारी धारणाएं मात्र हैं। तो महर्षि कहते हैं अपनी पूरे हर एक 40 वर्सेज में कि द ओनली वे, द ओनली मेथड टू नो योर सेल्फ इज थ्रू आत्मविचार। आत्मविचार के जरिए, सेल्फ इंक्वायरी के जरिए आपकी तरह तरह की धारणाएं, आपके तरह तरह के कंसेप्ट्स, बिलीफ्स, ये सब क्यों गिर जाएंगे? क्योंकि ये सब आई को होते हैं, मैं को होते हैं, और मैं का अनुसंधान करता हूँ, मैं की जांच करता हूँ, तो मुझे ज्ञात होता है ये मैं भी वास्तविक नहीं है। ये मैं वास्तव में एक प्रेत की तरह है, एक छाया की तरह है। और जैसे ही वो मैं का नाश होता है तो मेरी सारी धारणाएं, मेरी सारी इंटेलेक्चुअल नॉलेज, सबका समापन हो जाता है, और परम ज्ञान मात्र, सेल्फ, नॉलेज ऑफ द सेल्फ, एवर प्रेजेंट, एवर शाइनिंग, प्योर अवेयरनेस ओनली रिमेन्स, एंड दैट इज अवर स्वरूपा। उस स्वरूप का बोध, उस निज ज्ञान का बोध हो जाने के बाद पूरी तरीके से क्लैरिटी आ जाती है। लाइक ए क्लियर स्काई, लाइक ए प्योर अवेयरनेस। ना कुछ जानने के लिए बाकी बचा, ना पाने के लिए, ना चाहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। आप परम तृप्ति में, परम आनंद में, परम शांति में, परम मौन में अपने को निमग्न पाते हैं, जिसको कहा आत्मनिष्ठा। तो आत्मनिष्ठा हमको अपनी अहम बुद्धि के मिट जाने पर होगी। अहम बुद्धि या अहम वृत्ति को मिटाने के लिए हमको सेल्फ इंक्वायरी, आत्मविचार का सहारा लेना पड़ेगा। और जैसे जैसे हम OMI की इंक्वायरी से धीमे धीमे मैं की जांच करेंगे, मैं का स्थूल रूप धीमे धीमे सूक्ष्म होने लगेगा, अटैचमेंट गिरने लगेगी।
और धीमे 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 मैं सूक्ष्म होते होते जो ये मैं है, जो अहम बुद्धि वाला मैं है, ये लुप्त हो जाएगा, ये विलीन हो जाएगा अपने सोर्स में, जो कि शाश्वत प्रकाश है, शाश्वत ज्ञान है, शाश्वत बोध है। और वो भी मैं स्फूर्णा की तरह, आई स्फूर्णा की तरह शुरू में हमें प्रकट होता है। तो महर्षि कहते हैं इस जीवन का मात्र यही उद्देश्य है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप का बोध कर पाए हु एम आई के जरिए, एंड दैट इज द अल्टीमेट ट्रुथ एंड दैट इज द अल्टीमेट साधना। तो 40 वर्सेस में महर्षि ने सत तत्व के विषय में, हमारे स्वरूप के विषय में बार बार उन गहरी बातों को बड़े ही सार रूप में स्पष्ट किया है। और आप सबकी मदद से, आप सबके सहयोग से हमने आज 40 वर्सेज ऑन रियलिटी, शत दर्शन उल्लाडू नरपाडू का एक बहुत ही ब्रॉड तरीके से उन श्लोकों में क्या लिखा है उसको मोटे तौर से समझा। अब हम सभी अपने अपने स्तर पर उस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, उसके श्लोकों को पढ़ सकते हैं। यदि हम उनके श्लोकों को भी पढ़ते हैं बिना उनके इंटरप्रिटेशन को, बिना उनकी व्याख्या को समझे, तभी भी चूंकि वो सत्य को संकेत करते हैं, तो उनके पढ़ने मात्र से भी हमारे अंदर आलोक होता है, हमारा जो नॉलेज है वो रिवील होती है। ये इन छंदों की महत्ता है। तो आज हम इन 40 वर्सेज ऑन रियलिटी उल्लाडू नरपाडू का विवेचन इसको समाप्त करते हैं। हरि ओम।